नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। मैं बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप इस बात से सहमत होंगे या नहीं, कि मामला बहुत बढ़ गया है। पक्ष-विपक्ष के बीच मामला अब एक तरीके से हद से आगे निकल गया है। ये मामला अब चर्चा से सिमटेगा नहीं। देखिए, अभी तक विपक्ष की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था, 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ और विपक्ष ने 20 जुलाई को ही वो जंतर मंतर से जो छात्रों ने संसद की तरफ कूच किया था और उस दिन जो उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्रों पर एक्शन हुआ, 20 जुलाई से ही विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर पहले तो सरकार से मांग कर रहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, सरकार जवाब दे। गृह मंत्री अमित शाह से पहले दिन से इस मामले पर विपक्ष जवाब की मांग कर रहा है। अब विपक्ष ने जिस तरीके से घेराबंदी गृह मंत्री अमित शाह की इस मुद्दे को लेकर की है, आप जानते हैं कि जब वो पेपर लीक रोकथाम कानून में संशोधन के लिए सरकार चर्चा कर रही थी सदन में, उस दौरान भी राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखते हुए इस बात का जिक्र किया था कि गृह मंत्री जो हैं उनमें हिम्मत नहीं है कि वो सदन के भीतर आएं और जवाब दें। ये तब की बात है और उसके बाद से लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया, उस समय ये कहा गया कि साहब जवाब तो कंसर्न मिनिस्टर ही देंगे और इस मामले में जो कंसर्न मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो ये बिल लेकर आ रहे हैं, तो वही इस चर्चा का जवाब देंगे। और तब राहुल गांधी का भाषण भी पूरा नहीं हो पाया था और फिर उस पर चर्चा का जवाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया था। वो कानून जो है पास हो गया था दोनों सदनों से। लेकिन सवाल ये कि इस पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष ने एक मोमेंटम हासिल कर लिया और विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी करता रहा और विपक्ष ने इस पूरे मॉनसून सत्र के अंदर देखिए एक तरीके से एक एक कर सत्ता पक्ष के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला टारगेट धर्मेंद्र प्रधान थे। और धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके से इस्तीफा हुआ, जो शिक्षा मंत्री थे, वो भले ही छात्र और छात्रों की मांग, लेकिन विपक्ष ने उसको अपनी जीत के तौर पर भुनाया और वहाँ से विपक्ष को और हौसला मिला कि विपक्ष शायद सरकार को बैकफुट पर ला सकता है। और इसी के बाद से जब विपक्ष सदन में भी चर्चा के लिए आया या फिर सदन में विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार की घेराबंदी की, वो जिस तरीके से हो हल्ला संसद भवन परिसर में देखने के लिए मिला, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, कुल मिलाकर अब विपक्ष के टारगेट पर अगला नाम गृह मंत्री अमित शाह का है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, ये वो मांग है जो राहुल गांधी की तरफ से पुरजोर तरीके से उठा दी गई है। अब देखिए आप, सत्ता पक्ष जो है वो क्या कह रहा है। 2 दिन पहले ही किरण रिजिजू की तरफ से सदन में ये जानकारी दी गई, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आइए चर्चा कीजिए। गृह मंत्री जो हैं वो खुद सदन में आकर जवाब देंगे। किरण रिजिजू की तरफ से ये जानकारी 2 दिन पहले सदन में खड़े होकर दे दी गई थी। अब ये मानसून सत्र का बिल्कुल आखिरी हफ्ता है, मतलब 13 अगस्त को तो मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। कल, आज 12 अगस्त है जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह, मतलब आप सोच सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो खुद आकर कैमरे पर बाइट दे रहे हैं। वो संसद भवन परिसर में, वहाँ पर जो मीडिया कर्मी मौजूद हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है कि साहब वो भाग रहे हैं, वो भगोड़े हैं, तो उसको लेकर अमित शाह ने कहा कि मैं रोज़ पार्लियामेंट आ रहा हूँ और सदन क्योंकि चल नहीं पा रहा है, सदन में हंगामा हो रहा है, तो फिर वहाँ जाकर मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, आप आज से ही चर्चा कर लीजिए। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कैमरे पर कही है और उन्होंने ये बात कही कि मैं चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। मतलब एक तो सदन के भीतर खड़े होकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा का जवाब गृह मंत्री देंगे, ये आश्वासन सदन के भीतर दिया गया। उसके बाद खुद गृह मंत्री ने आज कैमरे पर आकर कहा कि मैं चैनल्स के माध्यम से, मतलब मैं मीडिया के माध्यम से विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि आइए हंगामा बंद कीजिए, चर्चा करते हैं। उन्होंने एक तरीके से ये चुनौती दी कि आप आज दोपहर से चर्चा शुरू कर लीजिए, 24 घंटे आप चर्चा कर लीजिए, कल दोपहर 3 बजे मैं इस पूरे मामले पर जवाब दूंगा। मैं पूरा टाइम जब चर्चा हो रही होगी तो सदन में बैठूंगा, एक एक पॉइंट नोट करूंगा और फिर पॉइंट वाइज आपको जवाब दूंगा। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद कही गई। अब गृह मंत्री अगर इस तरीके की बात करे या विपक्ष की तरफ सरकार अगर इस तरीके से कदम बढ़ाए, पहल करे कि किसी तरीके से गतिरोध टूटे और सदन में संवाद हो,
तो फिर ये माना जाना चाहिए कि भाई विपक्ष भी थोड़ी नरमी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर उल्टे राहुल गांधी ने सीधा हमला अमित शाह पर इस्तीफे वाला आक्रमण कर दिया है। अब राहुल गांधी सामने आए और उनकी तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा हमें काल्पनिक बातें नहीं सुननी है अमित शाह की, मतलब चर्चा को लेकर साफ तौर पर राहुल गांधी ने नकार दी सरकार की अपील। वो कह रहे हैं कि हमको जवाब चाहिए। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट की मांग विपक्ष कर रहा है ना, इसको लेकर अमित शाह ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए। बोले कि ये तो तरीका है नहीं। अमित शाह ने कहा था भाई परंपरा तो ये कहती है कि चर्चा हो और चर्चा के बाद विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, इतना गंभीर मुद्दा, और उसके बाद में बयान दूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने फिर से दोहराया कि आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए, आप स्टेटमेंट दीजिए सदन में आकर, और उन्होंने सीधे सीधे 2 सवाल रख दिए। किसके ऑर्डर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई, ये राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया। राहुल गांधी लगातार ये पूछ रहे हैं कि भाई वो जो कीले लगी हुई लाठियां थी वो छात्रों पर बरसाई गई हैं, वो किसके आदेश पर बरसाई गई इस प्रदर्शन में। राहुल गांधी नेता विपक्ष, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब जो पैलेट गन चले हैं छात्रों पर, तो वो पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैलेट गन की चपेट में आकर एक छात्र, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, इस तरीके की बातें राहुल गांधी की तरफ से जो कही जा रही है, तो वो उस पर जवाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह, चर्चा नहीं चाहिए हमको, आपकी काल्पनिक, वो कह रहे हैं कि इसको हमें इमेजिनेटिव बातें नहीं सुननी है। वो कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे ये बताइए कि आखिरकार किसके आदेश पर ये हुआ। अब वो 2 सवाल क्या है। पहला सवाल वो ये पूछ रहे हैं, क्या आपने आदेश दिया था अमित शाह कि छात्रों पर ऐसी कार्रवाई हो। अगर आपने आदेश दिया था कि छात्रों पर ये कार्रवाई हो बर्बरतापूर्ण, तो फिर तो आप सीधे सीधे दोषी हैं, आप इस्तीफा दीजिए। और जो दूसरी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि क्या आपके बिना आदेश दिए, आपकी बिना जानकारी के छात्रों पर ये बर्बरता हो गई है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप अपना पद संभालने में अयोग्य साबित हुए हैं, आप इस्तीफा दीजिए। ये है राहुल गांधी का तर्क। मतलब चित भी मेरी एक तरीके से पट भी मेरी, या यूं कहें कि अमित शाह के पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की घेराबंदी करके इस्तीफे की मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। और ये मांग सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, ये मांग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है। ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से कहा गया वी, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा वी मतलब इस देश का युवा, इस देश का नागरिक, जो ये जवाब चाहता है, जो ये जवाबदेही और जिम्मेदारी चाहता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ मामला गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में उनके इस्तीफे की अगर मांग सीधे सीधे राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये इतना आसान तो है नहीं, सियासी तौर पर ऐसा होना मुमकिन तो है नहीं। और इसीलिए यहाँ से ये आर पार तो और बढ़ेगा, चर्चा की संभावना तो अब बनती ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऐसा लगता है कि विपक्ष के हाथ कोई कुंजी लग गई है, या फिर विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ कोई जादुई छड़ी आ गई है और वो जैसे चाहे सरकार को वैसे चला सकता है। अब विपक्ष इसमें कितना कामयाब होगा, और ये जिस सिचुएशन में इस वक्त सरकार खुद को फंसा हुआ मान रही है, क्या ये कहना इसलिए शायद अभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से इस बार इस सेशन में एक आउटरीच की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो देखिए ये ज़रूर कहा जाएगा कि इस बात को सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि हर नेता समझता है। जो कहा जाता है पॉलिटिक्स के लिए कि पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ परसेप्शन, और ये जो परसेप्शन का खेल है ना, इसमें कोई नेता पिछड़ना तो नहीं चाहता है। और ऐसे में मामला क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है, हर कोई राजनीति जो है वो स्वाद अनुसार कर रहा है। जाहिर सी बात है, मामला झारखंड का भी उठा दिया जाता है, मामला जंतर मंतर का भी उठाया जाता है, और कुल मिलाकर किस मामले को कितना धूल देना है, किस मामले पर किस तरीके से अपनी बात रखनी है, कितना किस मामले को बढ़ाना है, कितना किस मामले को धीमा करना है, डाउन प्ले करना है, किसको उठाना है, ये सब तो वो राजनीति स्वाद अनुसार वाले अंदाज में ही चल रही है पक्ष विपक्ष के हिसाब से। लेकिन मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा तड़का आप अपने हिसाब से लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त युवाओं के कटघरे में राजनीति आ चुकी है, और ऐसे में विपक्ष के पास ये बड़ा हथियार हाथ में आ चुका है, और इस मौके पर विपक्ष चौका लगाने के पूरे मूड में है
हालांकि कहीं चौका लगाने के चक्कर में खुद हिट विकेट तो नहीं होने वाला है विपक्ष, इस पर भी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब विपक्ष के निशाने पर जो आए हैं, आप सब जानते हैं कि उनको भारतीय राजनीति में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो क्या चुनावी चाणक्य की ये घेराबंदी इतनी आसानी से कर कामयाबी हासिल कर लेगा विपक्ष? इसी को लेकर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, इस्तीफे के बिना बात नहीं बनेगी, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। इस्तीफा भी किसका? गृह मंत्री अमित शाह का मांग रहे हैं राहुल गांधी। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या सोच है, आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरीके से इस खबर को रीड कर रहे हैं? जितना मुझे समझ में आ रहा था, अपनी समझ के हिसाब से मैंने आपके साथ अपनी बात शेयर की है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और कुछ कमेंट्स तो मैं पढ़ती हूँ अपने वीडियोस पर, आप लोग जो मेरे साथ साझा करते हैं, वाकई में मज़ा आ जाता है। अलग अलग एंगल्स जब आप लोग लेकर आते हैं तो मुझे लगता है हाँ, ये नज़रिया भी तो हो सकता है इस चीज़ को देखने का। तो प्लीज़ अपने व्यू पॉइंट ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिएगा। मतलब हो सकता है कि मैं आपके नज़रिए से इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन आपका नज़रिया जानकर मुझे वाकई में बहुत खुशी होगी, और हो सकता है आपका नज़रिया मेरे दिल को छू जाए और मेरा जो नज़रिया है वो और बेहतर हो जाए आपकी बात को जानकर समझकर। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा इसको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इजाज़त दीजिए, किसी और मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूँगी।